रिडॉक्स रिएक्शन के लेक्चर नंबर 4 में मैं आशुतोष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं सीवी ई विद्यालय के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बच्चों को रिडॉक्स टाइट्रेशन में बहुत दिक्कत रहती है, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में भी बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं आज की इस खूबसूरत सी क्लास का। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कि किसी भी एलिमेंट का रेंज कैसे निकालते हैं। और जब आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ो तो अपने टीचर की एक बात मानो कि रेंज हमेशा पी ब्लॉक एलिमेंट का आपसे पूछा जाता है। तो आपको रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है? पी ब्लॉक एलिमेंट का। इसका एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं, n-8 to n। यहां पे बेटा n क्या होता है? n होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आता होगा, है ना। तो n की वैल्यू यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, जिस भी एलिमेंट का आपको रेंज निकालना है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के यानी n की वैल्यू पुट कर दो तो आपको उस एलिमेंट का क्या मिल जाएगा? रेंज मिल जाएगा। अब सवाल उठता है, सर मान लो हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं आता है तो क्या करेंगे? जिस भी एलिमेंट का आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है वो एलिमेंट किस ग्रुप में है उसमें से 10 माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। जैसे मान लो आपको नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो नाइट्रोजन की अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो 15th ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो 15 माइनस 10 करेंगे तो n की वैल्यू 5 आ गई। यानी हमने यहाँ से क्या कर लिया? हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाल लिया। n क्या होता है? n जो होता है हमारा वो बताता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यही n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे आपको उस एलिमेंट का रेंज पता लग जाएगा। ठीक है, आओ भाई आप देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो राइट हैंड साइड में पाए जाते हैं उन सारों को बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे ये 13 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जितने भी ग्रुप हैं ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हाँ, तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमें तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि मान लिया आपने रेंज निकाल लिया एलिमेंट का। अब कोई एलिमेंट है जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आपको भाई मान लो रेंज निकालना। अब कोई एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगर कोई एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, वो हमेशा बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जो मैं कह रहा हूं उसको कान खोल के लर्न कर लो, ये बात बेटा बहुत जरूरी है। अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसको लर्न कर लो, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर कोई एलिमेंट बेटा अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? तो एक बात हमेशा याद रखना, इस केस में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, इस केस में वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। भाई जो जिसके पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वही तो ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जिसके पास मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ऑलवेज। तो ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। सर कैसे आप इस बात को बोल लो? जैसे मान लो मैंगनीज है, तो मैंगनीज +7 में है ना, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब +7 से +8 में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। तो किसकी तरह बिहेव करेगा? OA की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब मान लो कार्बन है, कार्बन के ऊपर -4 है, क्या -4 से -5 में जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो इस केस में किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, अगर कोई एलिमेंट, अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे, पर फिलहाल अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट इस पे। PYQs पूछे गए हैं जेई मेंस में और नीट में, इसलिए बहुत जरूरी बात है। अगर कोई एलिमेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मान लो आपको कोई एलिमेंट मिला जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इस केस में वो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? इस केस में वो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। क्या कहना चाहते हो सर? थोड़ा सा प्रकाश डालिए, थोड़ा सा और क्लियर करिए। जैसे मान लो कार्बन की बात करें तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां हो सकती है? कार्बन की हो सकती है -4 से +4 में। अब मान लो किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन है
है ना, जैसे CO2 के अंदर। तो CO2 के अंदर जो कार्बन है वो किस में है, +4 में है। तो अगर ये +4 में है तो ये तो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन मान लो कार्बन -4 होता किसी कंपाउंड में, तो किसकी तरह बिहेव करता, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता, क्योंकि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब मान लो कहीं कार्बन जो है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो 3 होने का मतलब क्या है, ये +4 और -4 के बीच में है, यानी इसकी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस टाइम पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। मैं आपसे यही बात बोलना चाहता हूं कि जब आप रेंज निकालना जान गए ना, जैसे आप मैंने रेंज निकाल लिया कार्बन की -4 टू +4, अब -4 में कहीं होगा तो मैं बोल दूंगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, +4 में होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, -4 और +4 के बीच में कहीं होगा तो मैं बोल दूंगा कि ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करेगा। और मेरे बच्चों एक बात बहुत ध्यान से सुनो, जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो एक रिएक्शन करते हैं, इसका नाम होता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसके ऊपर न जाने कितने सवाल पूछे गए हैं। तो कौन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करेगा, वही डिसप्रपोर्शनेशन करेंगे। भाई डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक सिंगल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। तो भाई अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करेगा तभी उसका ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो जितने भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई है? इसको नोट डाउन कर लो, इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो AI ट्रिपल 2010 का एक क्वेश्चन है भाई, आओ इसको करते हैं और समझते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। यहां पे पूछ रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, कैन नॉट। ध्यान सुनना, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कौन करते हैं, जो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। और जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होते हैं वो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, है ना। तो चलो भाई कार्बन की बात करें तो कार्बन का यहाँ पे होगा +2, नाइट्रोजन का कितना होगा +2, सल्फर का होगा यहाँ पे +4, कार्बन का क्या होगा +4। अब इनकी रेंज लिख लेते हैं। कार्बन जो होता है इसकी रेंज -4 से +4 होती है, आप निकाल सकते हो, फार्मूला मैंने बता दिया। नाइट्रोजन की -3 से +5 होती है, सल्फर की -2 से +6 होती है, और कार्बन की भाई मैंने बताया -4 से +4 होती है। तो यहाँ पे जो कार्बन है ये किस में है, +2 में है। +2 में है मतलब ये बीच में है, तो बीच में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। यहाँ पे भी +2 में है मतलब ये बीच में है, -3 और +5 के बीच में, मतलब ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ये भी दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन डी वाला ऑप्शन जो है वो केवल और केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में +4 से +5 में नहीं जा सकता। और अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो केवल और केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो यहां पे आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क देता हूं कि बताओ इसमें से कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब सुनो, इसमें से 3 होंगे, है ना, जैसे ब्रोमीन यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे। अब आपको हर केस में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है ना, और रेंज लिखना है। तुम देखना, अगर ब्रोमीन मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन के बीच में आएगा तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करेगा, और अगर मिनिमम या मैक्सिमम में होगा, बीच में नहीं लाई करेगा, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको ये करते हैं। अभी मैं इस क्वेश्चन को, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, माइक ही नहीं ऑन थी, है ना, ऐसा भी हो गया था। चलो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। देखो यार, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, इन सब की अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज इनका जो होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का -1 से लेकर के +7 तक, मतलब -1 से लेकर के कितना तक होता है, +7 तक, -1 to 7 होता है। इनकी रेंज होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। -1 से लेकर के 7 तक इनकी रेंज हो सकती है। लेकिन आपको मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है यार। क्या ध्यान से समझना है? ये समझना है कि जो फ्लोरीन होता है इसकी केवल और केवल -1 ही होती है, मतलब ये -1 से 7 में नहीं जा सकता। टेक्निकली होना चाहिए। सर आपको कैसे पता कि इसका -1 से 7 तक होता है? मैं कहता हूं आप रेंज का फार्मूला लगाओ। क्या होता है रेंज का फार्मूला?
n-8 टू n, है ना। अब हेलोजेंस जितने भी होते हैं 17 ग्रुप के होते हैं, तो इनकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 - 10 मतलब 7, ठीक है। तो यहां पर रेंज कितना हो जाएगा, 7 - 8 टू 7, 7 - 8 मतलब -1, तो -1 से लेकर के 7 तक इनकी रेंज होगी। होना तो फ्लोरीन का भी चाहिए, पर फ्लोरीन इस दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन होल वर्ल्ड। इस दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन। इस वजह से ये हमेशा -1 के फॉर्म में पाया जाता है, हमेशा -1 के फॉर्म में पाया जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो -1 से 1 में भी जा सकते हैं, 2 में जा सकते हैं, 3 में भी जा सकते हैं, 4 में जा सकते हैं। मतलब ये जो है ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि -1 से 1 में भी जा सकते हैं, 2 में भी जा सकते हैं, 3 में जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। पर ये भाई हमेशा -1 में रहेगा, मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन विल नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन को।